हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर एक्स लव हॉरर चैनल पर, जहां हर कहानी में होता है प्यार, रहस्य और डर का अनोखा संगम। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि तभी आप इस रहस्यमय सफ़र को पूरी तरह समझ पाएंगे। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर लम्हा डर और रोमांच से भरा है। तो तैयार हो जाइए एक और रहस्य से भरी रात के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। दोनों काफी देर तक उसी हालत में पड़े रहते हैं और सुध बुद्ध खो देते हैं। तभी अचानक कबीर उस महिला से खुद को जुदा करते हुए कहता है, ना, नहीं, यह ठीक नहीं, ऐसा करना गलत होगा। यह कहते कबीर अपने आप को संभालते हुए अपनी ड्राइविंग सीट पर सही से बैठ जाता है और सीट बेल्ट को लगाने लग जाता है, मानो जैसे उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं हो। वह खूबसूरत महिला भी अपनी जगह पर बैठ जाती है और अपने कबीर की तरफ पीठ करके अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर ब्लाउज की खुली डोरियों को बांधने का असफल प्रयास करती है। काफी देर तक कोशिशों के बावजूद वह जब उन डोरियों को बांध नहीं पाती तो यह देखकर कबीर उसकी मदद उन डोरियों को बांधने में करता है। डोरी बांधते हुए गलती से कबीर की उंगलियां उसकी पीठ पर टच कर जाती हैं। कबीर के जिस्म में करंट की एक लहर सी एड़ी से छोटी तक दौड़ जाती है। उसके इस हरकत से वह औरत धीमी सी मुस्कान छोड़ती है। कबीर घबराकर अपने हाथ पीछे कर लेता है। अब वह महिला पानी के बोतल के ढक्कन को खोलती है। यह देखकर कबीर कार को आगे नहीं बढ़ाता और उसके प्यास बुझाने तक इंतजार करता है। उसके बाद वह औरत प्यास बुझाने के लिए बोतल को मुंह से लगाकर पीने लगती है। पानी पीते हुए कुछ बूंदें उसके होंठों से होते हुए गले के रास्ते से उसकी छाती के अंदर तक जाकर उसके सीने को गीले कर रही थी। कबीर ने इस बार खुद को फिर से संभालते हुए कार की चाबी घुमा देता है और कार को स्टार्ट कर देता है। कुछ देर में ही गाड़ी हवा से बातें करने लग जाती है। कबीर का दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस अनजान औरत से अब कैसे बात की शुरुआत करे और पूछे कि उसका गांव और कितनी दूर है। तभी उसकी नजर बाईं तरफ एक बोर्ड पर पड़ती है जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, पाली देवड़ गांव में आपका स्वागत है। यह पढ़ते ही उसे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मन ही मन में वह खुद से कहता है, शुक्र हुआ इस औरत का गांव आ गया और मेरा पीछा इससे छूटेगा। मन ही मन ऊपर वाले का धन्यवाद करने के बाद उस अनजान औरत की तरफ पलटा और उसे कुछ बोलने ही वाला था कि उसके बोलने से पहले वह औरत बोल पड़ती है, बाबू, यहां से 1 किलोमीटर बाद हनुमान जी का मंदिर है, मुझे उससे थोड़ा पहले ही उतार देना। उसके ऐसा कहते ही कबीर ने कार की स्पीड बढ़ा दी। आज के कुछ क्षणों में ही कबीर को थोड़ी ही दूरी पर हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर दिखा जो लगभग 200 मीटर की दूरी पर रही होगी। उसने उस महिला की तरफ देखा। तभी अचानक उसे सड़क पर कोई अजीब सा जानवर दिखा जो सड़क के ठीक बीचों बीच रुक गया था। धाड़, इस आवाज के साथ वह वीराना गूंज उठता है। वह अजीब सा दिखने वाला जानवर उसकी गाड़ी से टकरा गया था। कबीर ने फुर्ती से कार को ब्रेक मार के वहीं रोक दिया। ऐसा लगा जैसे अब वह जानवर को गहरी चोट आई होगी। अचानक इस तरह की घटना से वह काफी घबरा गया था। वह फटाफट कार से नीचे उतरता है और कार के नीचे और चारों तरफ इधर उधर देखता है। कबीर को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि कार के पास कोई भी जानवर नहीं पड़ा था और ना ही किसी चोट के निशान थे। यह कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे इस कार से टकराते हुए देखा है। भला इतनी टक्कर के बाद किसी के जीवित रहने का तो मन में सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। काफी देर तक वहीं सोच विचार करने के बाद वह ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बड़बड़ाता है, हो सकता है इसे ज्यादा चोट ना आई हो और डर के मारे जंगल की तरफ भाग गया हो। उसने बाजू में पड़ी आधी भरी हुई पानी की बोतल को उठाया और एक सांस में ही गट-गट कर पी गया। अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने बोतल को अपने हाथों से फेंक दिया। अरे वो महिला कहाँ गई? अभी तो इसी सीट पर बैठी हुई थी। हो सकता है वह उतर गई हो, क्योंकि सामने कोई मंदिर दिख तो रहा है। उसने बताया था कि इस मंदिर से पहले ही उतरना है, लेकिन ऐसे कैसे उतर गई? ना उसने थैंक्स कहा और ना ही अपना नाम बताया। यह कहते हुए उसने कार की चाबी घुमाई। 3-4 सेल्फ लेने के बाद भी जब कार स्टार्ट नहीं हुई तो वह परेशान हो गया। थक कर उसने अपनी सिर कार के स्टीयरिंग पर दे मारी। अचानक पांव की ध्वनि उसके कानों से जा टकराई और उसने अपनी सिर दाहिने में कर लिया।
आदत से मजबूर उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो इस बार उसकी आंखों में पुतलियां खुली की खुली ही रह जाती हैं। वही सजी धजी औरत का चेहरा नजर आया। बड़ी काली आंखें, सुर्ख लिपस्टिक और माथे से बहता हुआ खून जो उसके चेहरे के बाएं हिस्से को ढके हुए था। ये बिल्कुल वही थी जो उसे पुणे से चलते वक्त कब्रिस्तान के पास ऐसे ही पीछे दिखी थी। वह समझ गया, जरूर दाल में कुछ काला है। वह झट से अपनी ड्राइविंग सीट को छोड़कर बाहर निकल गया। वह बाहर भागने को हुआ, लेकिन अगले पल यह सोचकर खुद को रोक लिया कि इस जंगल में कहाँ तक भागेगा। हो ना हो, मुझे एक बार जरूर दोबारा देखना चाहिए। क्या पता यह मेरे मन का वहम हो। इस बात के कहते ही उसमें न जाने कहाँ से ऊर्जा का संचार हुआ और उसने कार में झांक के देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं थी। उसने दोबारा कार को स्टार्ट करने की कोशिश की तो भी कार टस से मस न हुई। उसने कार के बोनट को उठाकर खुद जांचने के फैसला किया। वह बारीकी से दिक्कत को पता करने में लग गया। तभी कार के बोनट से धुआं सा उठा। उसने हाथ लगाकर देखना चाहा तो उसके हाथ जल गए। वह अपने हाथ को हिलाता हुआ कार के अंदर से बोतल लाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। बोतल पूरी की पूरी खाली है। आगे क्या होने वाला है? क्या कबीर उस औरत को पहचान पाएगा? ये औरत कौन है? कहीं ये औरत वही तो नहीं जिसके साथ कबीर सफर कर रहा था? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।